गोली की आवाज और मधु की चीख क्या में ऐसा लगता है कि भैरव ने अपनी पत्नी मधु को इस दुनिया से मिटा दिया है। हाँ सेनापति की राजमाता, गोली की आवाज मैंने भी सुनी। उस हरामजादे ने अपनी पत्नी मधु को भी जान से मार दिया। राजमाता की राजमाता भाई रामबली, रामबली तुम्हारा एहसान में जीवन में कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम रामबली जाओ, तुम नहीं अगर भैरव सिंह आए तो सबसे पहले तुम्हें मारेंगे। जाओ निकल जाओ। राजमाता, और दिन महाकालेश्वर धाम में सम्राट की समक्ष हम आपसे कुछ पूछ नहीं सके। जिस वक्त हम रजनी के पीछे गए थे, कुंवर आकाश आपकी गोदी में थे, आखिर कुंवर है कहाँ पर राजमाता? सेनापति सिंह, मेरा आकाश कहीं और नहीं, रजनी के पास मेरा आकाश है। हाँ, ये क्या कह रही राजमाता? अपने बेटे को रजनी महारानी रुक जाओ। हरामखोर, अभी तो मेरा पैर तोड़ देता है। नरेंद्र बहादुर, शर्मजादे की अच्छी तरह से सर्जरी कर दो। मार साले को। हरामजादे, जो हमने विदेश से 2 राइफल मंगवाया था, और राइफल क्या हो गई? राइफल गई, कहाँ गई? एक इधर के गए, एक इधर का। हरामजादे इधर और उधर अपने आप चलकर निकल गए। आ गई, उनका दोनों जने घेर ली ना, तो दो राइफल लिए रहे, हम कहा दो जने हैं, दोनों जने को मार दो। शाबाश, नंबरदार घेर तो लीन, वाकई तू बहादुर है। घेर लीन, हम कहा एको जने जाए ना पाई हैं। शाबाश, तो क्या हुआ? उनके बाद देखा तो कुछ बेचारे के निहत्था रहे, तो फिर हमें दया आए गए। अच्छा, दयावान भी हो। हमें दया आए गए नंबरदार, फिर जाना तो काकी क्या किया? एक राजमाता के दे दिन, एक सेनापति के। मार साले कुत्ते को। क्या दे दिया साले? साले सुगनवा वाले फट साले क्या दे दिया? नरेंद्र बहादुर, इस ससुरी का चक्कर छोड़ दो, फौरन आगे बढ़ो, चारों तरफ से गोलियों के बौछार कर दो, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए, लाश। नरेंद्र बहादुर, कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। साला आओ चलो। हरामजादे, सेनापति भंवर सिंह कहाँ जाएगा भाग कर साला हरामखोर। साकर जगह में गोड़ कहे चाहती हो तो नंबरदार, ये में तुम्हारा गोड़ घुस गया है। साले ये बता क्या कहा? साले सुगनवा क्या बोला? अगर सेनापति भंवर सिंह राजमाता निकल गए ना तो साले तुम्हारा टेटुआ पकड़ के दबा दूंगा। अब कहाँ पकड़ पाई हो? क्या? अरे कहाँ जाएंगे भाग करके? आ मुर्गा पीछे।
राजमाता और सेनापति भंवर सिंह आराम से भागो, आराम से भागो। इनका दोनों जने को रोके तो हम खुद ही जिंदा हैं। राजमाता तुम भागो। अब की तो केवल फंदा ही लगावा है। अब की कहा पौवा भर माटी खवाई दे सारे का। कहाँ चले गए सेनापति भंवर सिंह? मैं भागते भागते इतनी दूर चली आई, लेकिन सेनापति का कहीं पता नहीं चला। सेनापति भंवर सिंह ना जाने कहाँ चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? इतनी दूर चली आई कि यहीं से उज्जैन राज्य यहीं से खत्म हो जाता है। आगे घना जंगल है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? अगर मैं राजमहल लौट कर वापस जाती हूँ तो वो हरामजादा भैरव से मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। ये आगे घना जंगल है और मैंने सुना है कि जंगल के पीछे एक पहाड़ी का किला है। उस पहाड़ी के किले पर कुछ डाकू लोग रहते हैं। नहीं, अब मैं सीधे उस पहाड़ी के किले पर जाऊंगी। अगर वहां पर मुझे सहारा मिल गया, अगर मुझे वहां पर सहारा मिल गया तो हरामजादे भैरव सिंह कमीने आज के बाद उज्जैन की महारानी तारा मर चुकी। अब महारानी तारा का एक नया जन्म होगा। महारानी तारा का एक नया जन्म होगा, एक नई पहचान होगी। कमीने भैरव सिंह, अब जो तेरे सामने आएगी वो उज्जैन की महारानी तारा नहीं, वो होगी डाकू ज्वाला। मैं आ रही हूँ तेरी मौत बनकर हरामजादे। आज मैं कसम खाती हूँ कि जब तक तेरे सीने पर मौत की मोहर नहीं लगा दूंगी तब तक मैं सुकून चैन से नहीं बैठूंगी। अरे तीर से ना तलवार से ना गोलियों की बौछार से अब पूरा उज्जैन कांपेगा ज्वाला की ललकार तू कुंवर आकाश को मारना चाहता था, लेकिन यह रजनी आज कुंवर आकाश को इतनी दूर लेकर चली आई। आज इस जंगल में अपनी एक छोटी सी बढ़िया बनाकर जो कि कुंवर आकाश का पालन पोषण कर। आज कुंवर आकाश आज पूरे 18 साल का हो और मैं भी पढ़ाते लिखाती हूँ, लेकिन न जाने क्या बात है कि अभी तक आकाश आया नहीं। न जाने बेटा क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? सुनिए माँ।
मेरी बात सुनिए माँ। क्या कहना चाहते कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बोल तो सही। ऐसी कौन सी बात है माँ जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आप हमेशा अकेले में बैठकर न जाने क्या सोच कर हमेशा, आखिर वो कौन सी बात है माँ, बोलो ना। क्या करूं, जो किस्मत में लिखा है वही होगा मेरे लाल। अरे बेटा आकाश, तू जानना चाहता है ना तेरी माँ किस लिए रोती थी? आज तेरे बारे में हम एक बहुत बड़ा सपना देखे। बेटा सपना ही है कि तू के राजा करो, राजा की सिपाही उठा ले। हाँ बेटा, लेकिन कौन बात नहीं, सब बात छोड़। और देख तो हर कॉलेज जाके समझ जा अच्छी तरह से पढ़ाई किया, कौन चीज की दिक्कत है, कौन चीज की तकलीफ है तो हमको बताए, हम ला के दे। हम बचपन से लेकर आज तक आपने माँ और बाप दोनों बनकर मेरी परवरिश किया है। कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। माँ मुझे आशीर्वाद दो माँ कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर इस पूरी दुनिया में अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो माँ। लेकिन माँ कॉलेज जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए माँ।
पकड़ के तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चलने बना ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल तेरी उंगली पकड़ के चला ममता तेरा चल मेरे पला ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल तेरा साया मैं तुझको पाऊं तुझके पहले रब से मांगे बन के तेरा साया मैं तुझको पाऊं तुझके रब से पहले मांगे रखी तुझे पंजे तले तेरी तू ही बता तेरे सिवा जाए जिंदगी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता तेरा चल में भला ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल ये तेरा कैसा इंसाफ कहाँ सूझा राज का रहने वाला राजकुमार आकाश और कहाँ जिस तरीके जंगल में या भगवान आज मुझे महारानी तारा देवी की याद आ रही है। न जाने किस साल में होगी न जाने क्या क्या अन पर गुजरी होगी हे भगवान और बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी